ऊपर जी एक प्रकार से वाल्मीकि समाज, जैसे आपने खुद ही कहा, दशा और दिशा। वाल्मीकि समाज हिंदुस्तान का ऐसा समाज है, खास करके जो सब सिंधु क्षेत्र का जो वाल्मीकि समाज है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जिसको कह सकते हैं, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत जिसको कहना चाहिए, ऐसा मणिकांचन संयोग बहुत कम होता है। तो ये वाल्मीकि समाज इस इलाके का, जब अरबों, तुर्कों, मुगलों के आक्रमण हुए तो उनसे जो उनका मुकाबला करने वाला था, अन्य लोगों के साथ मिलकर ये अग्रणी भूमिका में थे और भारतीय इतिहास को संभाल कर रखने का जो काम किया महर्षि वाल्मीकि जी ने जो किया, उसको आगे ले जाने का काम वाल्मीकि समाज ने किया। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कहिए, जहाँ जिन लोगों से इन्होंने मुकाबला किया अरबों, तुर्कों का, मुगलों का, वो जीत गए। और फिर जीता हुआ राजा जो पराजित के साथ जैसा व्यवहार करता है, उसने वैसा व्यवहार इनके साथ किया और अंग्रेजों ने इस बात को और आगे बढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजों का जो रहन सहन था वो जहाँ से मिलता नहीं था, तो उन्होंने एक प्रकार से इनको उस प्रकार के काम में लगाया जो निंदनीय है। अब स्थितियाँ बदली हैं और खास करके सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, अम्बेडकर ने इस प्रकार के समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था कि भाई विद्या और नॉलेज वो ही सबसे अच्छा रास्ता है, और वाल्मीकि समाज इस रास्ते पर चलकर अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि कभी प्रतिष्ठा नष्ट हुई थी। जिस समाज की विरासत महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी हो, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक राम कथा रहेगी, वाल्मीकि जी वाल्मीकि जी ने राम कथा को आगे बढ़ाया। ये एक प्रकार से सप्लीमेंट्री टू ईच अदर जिसको कह सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हरियाणा के वाल्मीकि समाज के लगभग जो टॉप एकेडमिशियन, जहाँ बुद्धिजीवी हैं, वो एक साथ पहली बार एकत्रित हुए हैं। कई बार ऐसा होता है जो बुद्धिजीवी समाज होता है वो अपने समाज से कटा रहता है, और एक्टिविस्ट जो नीचे काम करते रहते हैं, जो एकेडमिशियन है, वो अपने समाज का ध्यान नहीं देते। ये मैं सचमुच हर्ष का विषय है कि हरियाणा में ये नया आंदोलन है कि जो एकेडमिशियन है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सोशल साइंटिस्ट है, वो अपने समाज की चिंता करते हुए उनको रास्ता दिखा। एक बात तो पक्की आप समझिए, जो आपने कहा ना इतिहास भूलता जा रहा है, उसका मुख्य कारण ऊपर जी क्या है कि पिछले 100-200 सालों से कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक इतिहास ना पढ़ाया जाए इसका प्रयास किया है। जब आप करिकुलम से इतिहास निकाल ही दोगे तो नई पीढ़ी कहाँ से सीखेगी? इसलिए हमारे जहाँ ये जो कथा कहानी का माध्यम है ना, जी, कथा कहानी के माध्यम से भी हिस्ट्री चलती है, किताब के माध्यम से भी चलती है। अंग्रेजों ने किताब में से निकाल दी, लेकिन कथा से चली हुई है। लेकिन अब कथा थोड़ी क्षीण होती जा रही है। इसीलिए ये जो इतने एकेडमिशियन इकट्ठे हुए, मैंने इसीलिए इनसे कहा कि भाई अब आपको अपने रोल में आना होगा। ये सारा इतिहास दोबारा करिकुलम में जाए, पाठ्यक्रमों में जाए, ताकि युवा पीढ़ी उससे। एक बात आपने जो कही, संदेश देने वाली बात नहीं, एक बात पक्की है, जो भी बिरादरी अपनी विरासत को भूल जाती है, वो बिरादरी समझ लीजिए उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। बिरादरी अपनी विरासत के बलबूते आगे बढ़ती है। जितनी जड़ें गहरी जाएंगी, उतने फूल ज्यादा सुंदर निकलेंगे। इसलिए जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, और मुझे लगता है लोग जुड़े हुए हैं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं कई बार हैरान होता हूँ कि अम्बेडकर की जितनी कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी को समझने में है और इंडिया की इकोनॉमी को समझने में है, उतनी कंट्रीब्यूशन और किसी की नहीं हो सकती। मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय समाज को समझने की जो दिशा अम्बेडकर ने दी है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अम्बेडकर ने गोत्र को लेकर बात कही कि भाई जो दलित समाज है उनके गोत्र दूसरी जातियों से मिलते हैं, इसका मतलब ओरिजिन कहीं ना कहीं एक ही है। अम्बेडकर ने आर्य निवेदन थ्योरी का खंडन किया। आज सारा हिंदुस्तान के एकेडमिशियन पढ़ा रहे हैं अपनी किताबों में कि आर्य बाहर से आए। अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको चैलेंज किया। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि हिस्ट्री लोग भूलते जा रहे हैं, तो भाई भूलेंगे तो पहले पढ़ाओ तो सही। अम्बेडकर के ये जो पक्ष हैं, जो उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर, इकोनॉमिस्ट के तौर पर दिए हैं, उसको और कोई ध्यान नहीं था। इसलिए मैंने आज एकेडमिशियन से ये बात कही कि भाई आपका तो कर्तव्य बनता है कि उसको मेन स्ट्रीम में लाइए, ताकि समाज को पता चले।